इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश बोलने में, पढ़ने, लिखने और समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। द वेन स्टैग, घमंडी बारहसिंघा। स्टैग का मतलब क्या होता है? बारहसिंघा, बारहसिंघा, ठीक। और वेन का मतलब होता है यहाँ पर होगा घमंडी, तो हम कहेंगे घमंडी बारहसिंघा। देयर लिव्ड अ ब्यूटीफुल स्टैग इन अ फॉरेस्ट। किसी जंगल में एक सुंदर बारहसिंघा रहता था। यहाँ पर ए है, इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में नहीं, हम कह सकते हैं किसी या फिर कोई, ठीक है। किसी जंगल में एक सुंदर बारहसिंघा रहता था। He was very proud of his horns. उसे अपनी सींगों पर बहुत गर्व था, ठीक है। वेरी का मतलब बहुत, प्राउड का मतलब क्या होता है? गर्व या फिर हम कह सकते हैं घमंड। उसे अपने सींगों पर, ये क्या होता है? हॉर्न का मतलब क्या होता है? सींग। उसे अपने सींगों पर बहुत, इसे हम ऐसे लिखते हैं, सींग होती है, ठीक। ये सींग, सही से हिंदी में ऐसे लिखते हैं इसको, सींग। तो उसे अपने सींग पर बहुत गर्व था। Whenever he drank water, जब भी वो पानी पिया करता था, from the river, नदी से, he saw his shadow, वो अपनी परछाई देखा करता था, and thought, और सोचा करता था, my horns are very beautiful, मेरी सींगें बहुत सुंदर हैं, but, लेकिन, my legs are ugly, लेकिन मेरे पाँव भद्दे हैं, बदसूरत हैं, कुरूप हैं। अगली को हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं बदसूरत, या फिर जिसे हम कहते हैं कुरूप। मेरे पाँव बहुत कुरूप हैं, बदसूरत हैं। एंड थिन, और ये पतले हैं। थिन का मतलब क्या होता है? पतला। आई एम अशेम्ड ऑफ द लेटर, मुझे इस वाले से शर्म आती है। आई एम अशेम्ड, मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ। अशेम्ड का मतलब क्या है? शर्मिंदा। मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ, ऑफ द लेटर, बाद वाले से। यानी देखिए यहाँ पर फिर से आ गया ये लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद वाला, ठीक। इसको मैंने आपको कई बार बताया है, ये कई स्टोरी में आ चुका है ये वर्ड। मैंने आपको इसकी मीनिंग कई बार बताई। जैसे एक होता है, मैंने फॉर्मर भी बताया था इसी के संबंध में, इसी से रिलेटेड, कि फॉर्मर का मतलब क्या होता है और लेटर का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर लेटर इस्तेमाल हुआ है किसके लिए? पाँव के लिए। और अगर फॉर्मर की बात करेंगे तो वो किसके लिए यूज़ होगा? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होगी तो इसकी मीनिंग आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। इट वॉज अ हॉट विंडी डे, बहुत ही गर्म और हवादार मौसम था, यानी हवा तेज़ चल रही थी। विंड का मतलब होता है हवा, पवन, और हॉट का मतलब गर्म। हवा और गर्म वाला दिन था। एंड और द स्टैग वॉज ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, और वो बारहसिंघा जंगल में चर रहा था, ठीक है। फिर से आ गया ग्रेज। ग्रेज का मतलब होता है चरना। सडनली, अचानक ही। सडनली का मतलब क्या है? अचानक ही। अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखेंगे तो स्टोरीज को आप अपने आप ट्रांसलेट कर लेंगे, उसकी वर्ड मीनिंग आप आसानी से समझ जाएंगे, बिल्कुल आसानी से। अब जैसे ये आया, अ हंटर केम देयर, वहाँ पर एक शिकारी आया। हंटर, हंटर का मतलब क्या होता है? शिकारी। इसकी भी मीनिंग मैंने आपको बताई है, ठीक है, शिकारी। अब यहाँ देखिए केम, केम का मतलब आया। व्हेन ही सॉ द ब्यूटीफुल स्टैग, जब उसने उस सुंदर बारहसिंघा को देखा। फिर से आया, देखिए सॉ का मतलब क्या है? देखा। ये सी का सेकेंड फॉर्म है। ये सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। ही रैन आफ्टर हिम, वो उसके पीछे दौड़ा। विथ हिज बो इन हैंड, अपने हाथ में धनुष लिए हुए। अब देखिए, ही रैन आफ्टर हिम, उसके पीछे। यहाँ आफ्टर का मतलब क्या है? पीछे। ये सारी वर्ड मीनिंग मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पर आफ्टर का मतलब पीछे हुआ है, और एक वर्ड होता है बिफोर। बिफोर का मतलब पहले भी होता है, आफ्टर का मतलब बाद में भी होता है। तो कहाँ किस वर्ड का इस्तेमाल कहाँ पर होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ। अगर आप लगातार मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप जादुई तरीके से, आप चमत्कारी तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं खुद ब खुद।
तो वो बो का मतलब क्या होता है? धनुष। क्या होता है? धनुष। और बो का मतलब होता है सिर झुकाना भी होता है। जब कोई सिर झुकाकर किसी को सलाम करता है या इज्जत देता है उसे भी बो बोलते हैं, वो स्पेलिंग यही होती है, लेकिन यहाँ पर इसका है बो। अब है एरो, एक वर्ड होता है एरो, बो के साथ हमेशा इस्तेमाल होता है। उसकी मीनिंग आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसकी स्पेलिंग होती है ARROW, एरो। चलिए आगे देखते हैं। द स्टैग रैन एज फास्ट एज ही कुड। वो बारहसिंघा जितनी तेज़ दौड़ सकता था वो उतनी तेज़ दौड़ा। सो ऐसे ही वॉज आउट ऑफ रीच ऑफ द हंटर। इस तरह से वो शिकारी की पहुंच से बाहर हो गया। आउट ऑफ द रीच, आउट ऑफ रीच का मतलब क्या होगा? पहुंच के बाहर, पहुंच के बाहर, वो उसके पहुंच के बाहर हो गया। ऑफ द हंटर, शिकारी के। दस, इस तरह, हिज अगली लेग्स, उसके भद्दे पांव, उसके कुरूप पांव, सेव्ड हिज लाइफ, उसके जीवन को बचाया। इस तरह उसके कुरूप, उसके भद्दे पांव ने उसके जीवन को बचाया, उसकी जिंदगी बचाई। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, बट का मतलब लेकिन, अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या है? दुर्भाग्यवश या फिर बदकिस्मती से, बदकिस्मती से, हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, उसके सुंदर सींग, उसकी सुंदर सींगें, वर कॉट इन अ बुश, एक झाड़ी में फंस गई। कॉट इन का मतलब क्या है? फंस गई। ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत कोशिश की। टू फ्री हिमसेल्फ, अपने आप को छुड़ाने की। हार्ड का मतलब यहाँ पर क्या है? वेरी, बहुत ज़्यादा। ट्राइड का मतलब कोशिश की, उसने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की। बट इन वेन, लेकिन ये सब व्यर्थ रहा। देखिए फिर से आ गया बट इन वेन, पूरा का पूरा यहाँ पर ये फ्रेज ही आ गया है। तो इन वेन का मतलब होता है जो बिल्कुल बेकार हो, जिसमें सफलता ना मिले। इसी के सेंस में इस्तेमाल होने वाला एक होता है गो इन स्मोक। उसको क्या कहते हैं? गो इन स्मोक, ठीक है। उसका भी मतलब यही होता है इन वेन, ठीक है। यानी अगर कहा जाए कि उसका जो था वेंट इन स्मोक, ठीक है। अगर हम कहें उसको बट हिज एफर्ट वेंट इन स्मोक, उसका सारा प्रयास विफल रहा, हम ऐसे भी इसे कह सकते हैं। नाउ, अब द स्टैग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, अब उस बारहसिंघो को अपनी गलती का एहसास हुआ। रियलाइज का मतलब क्या है? एहसास हुआ, उसने इस बात को माना, ये वर्ड भी आ चुका है। मिस्टेक का मतलब गलती। ही बिगैन टू प्रेज हिज लेग्स, वो अपने पाँव की प्रशंसा करने लगा, अपने पाँव की तारीफ करने लगा। प्रेज का मतलब क्या है? पिछली स्टोरीज में आया है। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, उसने प्रशंसा करने लगा। दैट हैड सेव्ड हिज लाइफ, जिसने उसका जीवन बचाया। एंड कर्स द हॉर्न्स, और वो उल्टा सीधा कहने लगा, भला बुरा कहने लगा अपने सींगों को। दैट वर बिकमिंग अ कॉज, जो एक कारण बन रही थी। फॉर हिज डेथ, उसकी मौत का। और वो उल्टा सीधा भला बुरा कहने लगा सिंहों को, जो उसके मौत का कारण बन रही थी। बिकमिंग का मतलब क्या होता है? बनना, होना। कॉज, कॉज का मतलब होता है कारण या फिर वजह, वो उसके मौत की वजह बन रही थी। डेथ का मतलब होता है मौत या फिर जिसे हम कह सकते हैं मृत्यु, ठीक। अब इसकी मोरल देख लेते हैं हम, इसकी नैतिक शिक्षा में क्या प्राप्त होती है। नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा क्या मिलती है? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। इसका मतलब ये होता है। तो हमें शिक्षा क्या मिलती है? जो चीज़ दिखने में अच्छी लगे, ज़रूरी नहीं है कि उसका उपयोग भी अच्छा हो, उसका इस्तेमाल भी अच्छा हो। तो इसकी वर्ड मीनिंग देख लें। ग्लिटर्स, ग्लिटर्स का मतलब होता है चमकना। क्या होता है? चमकना, ठीक। गोल्ड का मतलब तो हम जानते ही हैं सोना, ठीक। एक तो हिंदी वाला सोना होता है जिसका स्लीप मीनिंग होती है, वो चीज़ नहीं है। ये है गोल्ड, जो मेटल होता है जिसे हम सोना कहते हैं।
तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ इसमें बताई गई वर्ड मीनिंग आपको अच्छी लगी होगी, आपको उपयोगी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलने वाली हैं। और आपकी अंग्रेज़ी सीखने की जो चाहत है, जो इच्छा है, जो कामना है, वो पूरी हो जाएगी 2023 तक, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहें, इस पर बताए गए निर्देशों का पालन करते रहें, तो आपको अंग्रेज़ी बहुत ही आसानी से आ जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।